महाभारत के युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण केवल अर्जुन के सारथी नहीं थे, वे मानव जीवन के सबसे गहरे सत्य के मार्गदर्शक भी थे। उनके उपदेश केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि हर युग, हर समाज और हर रिश्ते के लिए हैं। ऐसा ही एक गूढ़ और आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक संदेश है। पेट में गया जहर आदमी को मारता है, लेकिन कान में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मार देता है। इस वाक्य में श्री कृष्ण ने शब्दों की शक्ति और उनके दुष्प्रभाव को अत्यंत सरल लेकिन गहन रूप में समझाया है। शरीर में गया जहर तो केवल एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन कानों के माध्यम से मन में उतरने वाला जहर यानी नकारात्मक बातें, चुगली, झूठ, ईर्ष्या और द्वेष पूरे परिवार, समाज और रिश्तों को बर्बाद कर देता है। पेट का जहर, दिखाई देने वाला शत्रु। जब कोई जहर खाता है तो उसका असर तुरंत दिखाई देता है। शरीर तड़पता है, पीड़ा होती है और इलाज की आवश्यकता समझ में आ जाती है। लोग दौड़कर डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा करते हैं और जीवन बचाने का प्रयास करते हैं। ये जहर खतरनाक है लेकिन सीमित है, ये केवल शरीर तक ही रहता है। कान का जहर, अदृश्य लेकिन घातक। लेकिन कान में गया जहर दिखाई नहीं देता। कोई आकर कहता है, फलां तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था, उसका इरादा ठीक नहीं है, वो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है। ये शब्द धीरे धीरे मन में उतरते हैं, संदेह पैदा करते हैं, विश्वास को तोड़ते हैं और रिश्तों में दरार डाल देते हैं। ये जहर तुरंत असर नहीं दिखाता, लेकिन जब दिखाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। भाई भाई से अलग हो जाते हैं, पति पत्नी में अविश्वास आ जाता है, मित्र शत्रु बन जाते हैं। श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं कि कान का जहर सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये सीधे मन और बुद्धि पर आक्रमण करता है। महाभारत में दुर्योधन के कानों में भरा गया जहर ही पूरे कुल के विनाश का कारण बना। शकुनी की बातें, ईर्ष्या से भरे शब्द और द्वेषपूर्ण सलाह, यही कान का जहर था। यदि दुर्योधन अपने विवेक से काम लेता, यदि वो हर बात को बिना सोचे समझे न सुनता, तो महाभारत का युद्ध शायद टल सकता था। इसके विपरीत अर्जुन ने श्री कृष्ण के वचनों को सुना, लेकिन आंख मूंदकर नहीं, विवेक के साथ। इसलिए वही शब्द उसे मोह से निकालकर धर्म के मार्ग पर ले गए। आज के समय में कान का जहर और भी तेजी से फैल रहा है। सोशल मीडिया की अफवाहें, पीठ पीछे की बातें, बिना सत्य जाने बनाई गई राय, दूसरों के बहकावे में आना। लोग सुन तो लेते हैं लेकिन सोचते नहीं। परिणाम स्वरूप रिश्ते टूटते हैं, परिवार बिखरते हैं और समाज में अविश्वास बढ़ता है। श्री कृष्ण का संदेश हमें सावधान करता है। हर सुनी हुई बात सच नहीं होती और हर कहने वाला शुभचिंतक नहीं होता। विवेक कान के जहर की औषधि है। जैसे पेट के जहर की दवा होती है, वैसे ही कान के जहर की दवा है विवेक। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुनने से पहले सोचता है, समझता है और सत्य की जांच करता है, वही सच्चा बुद्धिमान है। किसी की बात सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया न दें, सामने वाले से सत्य जानने का प्रयास करें। अपने रिश्तों में विश्वास को प्राथमिकता दें। दूसरों के शब्दों से ज्यादा अपने अनुभव पर भरोसा करें। रिश्तों की रक्षा का मार्ग। यदि हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते मजबूत रहें, तो हमें अपने कानों पर पहरा देना होगा। हर नकारात्मक बात को मन में प्रवेश न करने दें। श्री कृष्ण का यही संदेश है कि मौन, समझ और संयम, ये तीनों मिलकर रिश्तों को बचाते हैं। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का ये कथन आज के समाज के लिए एक चेतावनी है। पेट में गया जहर शरीर को मारता है, लेकिन कान में गया जहर विश्वास, प्रेम और रिश्तों को मार देता है। इसलिए आवश्यक है कि हम क्या सुन रहे हैं, किससे सुन रहे हैं और क्यों सुन रहे हैं, इस पर ध्यान दें। जो व्यक्ति अपने कानों को नियंत्रित कर लेता है, वही अपने जीवन और रिश्तों को बचा लेता है। श्री कृष्ण का संदेश सरल है, सुनो सबकी, लेकिन मानो विवेक की। अगर आपको श्री कृष्ण के विचार पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।